कैलकुलेशन और फैक्ट के इस यूट्यूब चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रतिशत की सीरीज। ठीक है, प्रतिशत इंट्रोडक्शन हम आपके लिए लेकर के आए हैं इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत का इंट्रोडक्शन समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपने एजुकेशनल ग्रुप में जरूर शेयर करें। ठीक है, किसी भी संख्या की तुलना 100 से करने पर प्राप्त रिजल्ट प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, अगर हम किसी भी संख्या की तुलना 100 से करते हैं तो उसे प्रतिशत कहते हैं। किसी भी संख्या की तुलना 100 से करने पर जो रिजल्ट आता है उसे हम परसेंटेज या प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, जैसे 100 में से 15 की तुलना करें, हमने 15 की हमने तुलना करें तो क्या होगा, 15% होगा कि नहीं होगा, 15% होगा। ठीक है, ऐसे ही 200 में से हम 25 की तुलना करेंगे, मतलब 200 में से 25 की हम तुलना करते तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 200 को हमें 100 बनाना होगा और 200 को 100 बनाने के लिए हम 200 में 2 का भाग देंगे तो 200 क्या होगा, 100 बनेगा। और 200 में 2 का भाग देंगे तो हमने 200 में काय का भाग दिया है, 2 का भाग दिया है, तो हमको 25 में भी काय का भाग देना होगा, 2 का ही भाग देना होगा। तो देखो 200 को हम 100 बनाते तो 200 को हमने 100 बनाने के लिए क्या किया है, 2 का भाग दिया है, तो ये 100 हो गया। तो 200 को हमने 100 बनाने के लिए 2 का भाग दिया तो 25 की तुलना कर रहे हैं हम, काय की तुलना कर रहे हैं 25 की, तो हम क्या करेंगे, 25 को भी काय से 2 से भाग देंगे। ठीक है, 25 को भी हम 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसका आंसर ठीक है क्या होगा, 25 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 12.5%। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 12.5%। ठीक है, इसके बाद इसे और डिटेल में समझने के लिए हम इसी प्रकार 500 की तुलना 90 से करते हैं। ठीक है, तो 500 की तुलना सबसे पहले हम 90 से करेंगे तो 500 को 100 बनाने के लिए हम 500 को 5 से भाग देंगे। ठीक है, जैसे हमने 500 में 5 का भाग दिया है वैसे ही हम 90 में भी क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे। ठीक है, अब हम 500 की तुलना कैसे करेंगे, से 90। ठीक है, तो 500 को हमें 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, 500 का हम 100 बनाने के लिए 500 को हम 5 से भाग देंगे। ठीक है, तो ये होगा 100 होगा। ठीक है, हमने 500 को 5 से भाग दिया तो हमको 90 की तुलना करना है तो 90 को भी हम काय से भाग देंगे, 5 से ही भाग देंगे। तो डिवाइड करेंगे, 90 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, 18%। ठीक है, 18%। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसी तुलना कर सकते हैं। ऐसे ही हम किसी भी संख्या की तुलना 100 से कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम किसी भी नंबर का 100 से तुलना करने पर परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। आने वाली वीडियोस में परसेंटेज का बेसिक और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।